जबकि अपनी यहाँ शेखावाटी की भूमि है, आजादी के बाद में 1200 ज्यादा शहीद दिया है। भारत के दुश्मना ने वो उठा है कि अगर भारत का नहीं आंख करी तो नरेंद्र मोदी और भारत की फौज थारी आंख बारे काट लेगा। मैं छाती चौड़ी करके कह सकूं, मेरा परिवार में लाखों जना है, वो मेरो परिवार बैठे है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। आज का ही शानदार कार्यक्रम में मंच ने सुशोभित कर रहा मेरा पिताजी का लक्ष्मण रूपी छोटा भाई, सरल व्यक्तित्व, आपने चूरू का लोक लाडला विधायक आदरणीय लालजी सारण साहब, मंचासीन मेरा पिताजी का मित्र पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष जी महरिया साहब, मंचासीन पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिणवा, मंचासीन पूर्व मंत्री खेमाराम जी, अपना पूर्व विधायक अभिनेश जी। पापा के जीवन में जका को सारों लंबो साथ रहे और सारों ज्यादा नजदीकी मित्रता के तौर पर रही। ऐसा पापा का माँ की कोकू को नहीं जन्मिया, लेकिन एक भाया में जितो प्रेम होवे बितो प्रेम राखणिया पूर्व मंत्री स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी का सुपुत्र मेरा भाई शैलेश जी। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। सम्मानित मंच और इन प्रांगण में विराजेड़ा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी, माताओं, बहनों, मेरे कन शब्द को नहीं, शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। आप जी जोश के सागे, जी प्यार और समर्पण और समर्थन के सागे हटा आया हो। बे मेरा जका भाव मेरे इस वक्त मन में, मेरे दिल में उठ रहा है, बाना मैं मेरा शब्दों वर्णित को नहीं कर सकूं। जका दिन आपने इस संकल्प दिवस ने शौर्य दिवस के रूप में मनाने की परिकल्पना करी और वो तय करो कि आप कृषि उपज मंडी में एक भव्य कार्यक्रम रखांगा। और वो भी तय हो कि पिछली बार आप जितो बड़ो पंडाल लगायो भी 1.5 गुना ज्यादा बड़ो पंडाल लगायो जावेगो। आज ये पंडाल की बैठक क्षमता 50,000 है और वो पंडाल पूरा भरेड़ो है और चारों तरफ लोग घूमता दिख रहा है। वो आपको इन चूरू की जनता को जको मारे परिवार के प्रति प्रेम है वो बहुत दिख रहे है। आज मैं इस मंच के माध्यम धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने, सगत सिंह जी ने सही श्रद्धांजलि जकी दी है। भजनलाल जी के द्वारा जद बे आपने अठेगा जिला स्टेडियम को नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जिला स्टेडियम करो, सगत सिंह जी ने सच्ची श्रद्धांजलि ही। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपने चूरू में जका भामाशाह के तौर पर जाना जावे ऐसा गौरी शंकर जी मंडावे वाला और बांगा पुत्र मेरा मित्र वेणु जी और बसंत जी ने बाने एक बार कहो कि इस स्टेडियम के अंदर सगत सिंह जी के नाम को एक वॉर मेमोरियल बनाया जावे ताकि आने वाली पुश्ता सगत सिंह जी के हिम्मत और शौर्य बांगे जके मन में देश के प्रति सम्मान हो भी प्रेरणा ले सके और आने वाली जकी पूछता है बे देश का सच्चा सिपाही, सच्चा नागरिक बन सके। बाने इतो सो कहना हो बे खुद की अर्जित पूंजी खुद का पैसा लगा के आज वो वॉर मेमोरियल बनाए हुए है लाखों करोड़ों रुपया लगा के। तो मैं धन्यवाद देना चाहूं माननीय मुख्यमंत्री और गौरी शंकर जी की जकिया फाउंडेशन वॉर मेमोरियल बनाए हुए बने कि आपके सहयोग आज लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी ने सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। मेरमपुर का वक्ता आपने बात बताई, लेकिन फिर भी मैं आपने आ बात और संक्षिप्त में बताना चाहूं कि वो विचार आयो किया सगत सिंह जी की मूर्ति लगाने को विचार, सगत सिंह जी के नाम स्टेडियम बनाने को विचार किया आयो। सगत सिंह जी को नाम मैं भी सुनेड़ो है। सगत सिंह जी की एक मूर्ति जयपुर में लागेड़ी है, बाबी देखेड़ी है, लेकिन सगत सिंह जी कुण हा बांगो देश में के योगदान है वो को नहीं ठा हो। पापा ने सिक्किम का गवर्नर परम आदरणीय ओम जी माथुर साहब सिक्किम बुलायो कि थारे चूरू को एक लाल है
बिंगो वॉर मेमोरियल में अठे बनवाई है मूर्ति लगाई है, तो बिंगो स्वागत बिना श्रद्धांजलि देने वास्ते आप अठाओ बैठे गया पापा। तो सिक्किम की जनता में सगत सिंह जी के प्रति कितो सम्मान हो वो देख के बहुत ज्यादा खुश होया। और ओम जी माथुर साहब कहो कि तेरा जिला में भी सगत सिंह जी के बारे में सब लोग जाने, इसो कोई काम कर। 20 दिन तय हो गयो आन आला जको भी 21 अप्रैल आलो जन्मदिन होवे गो बिन शौर्य दिवस के रूप में मनावांगा और सगत सिंह जी की एक मूर्ति लगावांगा। पहला तय करोगे कि सगत सिंह जी कुसुम देसर रतनगढ़ में जन्मया तो रतनगढ़ में मूर्ति लगाई जावे। प्रशासनिक कारणों बठे मूर्ति लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही ही, संगम चौरायो जको चयनित करोगे कि बठे मूर्ति लगाई जावे, तो NHAI बोलिया कि इनके ऊपर में फ्लाईओवर निकाल रहे अठे मूर्ति को नहीं उसके ढूंढना के बाद में रतनगढ़ में इसो कोई स्थान समझ आयो को नहीं, तो आप जिला मुख्यालय में बांगे मूर्ति लगाने की बात करी। आपने वास्ते गर्व की बात है जबकि आपने यहाँ शेखावाटी की भूमि है, बा आजादी के बाद में 1200 ज्यादा शहीद दिया है। भारत में सारों ज्यादा अगर शहीद कोई इलाका में होया है जका ही देश की सुरक्षा वास्ते आपकी जान निछावर करी है, तो बे आपने शेखावाटी का लाल करियो है। अभी बड़ी गर्व की और खुशी की बात है कि जब माननीय मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बनया 2013-14 के अंदर जको देश को रक्षा बजट हो वो 1.5 लाख करोड़ रुपया हो और फौज के प्रति सम्मान, अपनी फौज और ज्यादा आधुनिक और मजबूत बने भी चीज वास्ते आज मोदी जी आपने देश को रक्षा बजट करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपया को कर दियो है। आप सब ने ध्यान है कि इस वक्त विश्व में तनाव है, लड़ाई चल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, गल्फ, यूक्रेन, रशिया, लेकिन आपनो भारत सुरक्षित है। और भारत सुरक्षित ही वास्ते है कि आज आपने भारत को जगह नेतृत्व कर रहा है, वे एक बहुत मजबूत नेता, विश्व का सारों ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी जी कर रहा है। भारत ही वास्ते सुरक्षित है कि भारत के पड़ोसिया ने, भारत के दुश्मना ने उठा है कि अगर भारत का नहीं आंख करी तो नरेंद्र मोदी और भारत की फौज थारी आंख बारे काट लेगा। और बिंगो जको परिचय है वो अपनी फौज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करके दिखायो है। इन गर्मी में, इन धूप में आप जी तरीका अठे पधार्या हो वो अपने आप में एक परिचय है कि आप आपके नेता ने को नहीं सुनने आया हो, आप आपके परिवार के लाडला के जन्मदिन की खुशियां मनाने आया हो। कोई को नहीं आवे जब तक आत्माओं रिश्तों नहीं होवे ना, तो कोई को नहीं आवे। बहुत मुश्किल काम है। आप आपको काम छोड़ के गर्मी में आपका घरों चाल के पूरा दिन काट के आया हो, और मेरा और मेरा परिवार वास्ते सौभाग्य की बात है। और मैं अपने मंच के माध्यम से कहना चाहूँ कि मैं और मेरा परिवार, मेरा पिताजी तो पिछला 40 सालों आपकी सेवा कर रहे हैं, अभी मेरी पुत्री भी आवेगी हटे। मैं आपने कहूँ राजनीति में आवा या नहीं आवा, लेकिन ये चूरू की जनता हूँ, ये चूरू की धराऊं जो रिश्तों बनाए हुए है। एक दो बात आपने और बताऊं, जब ये बात मेरे सामने आई तो मेरा भी रोंगटा खड़ा हो गया। 1971 की लड़ाई, ईस्ट पाकिस्तान जको आज बांग्लादेश है, बिंगा ऊपर धावो बोलनो हो, भारत की फौज जबकि ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत की सीमा ने निर्धारित करे बा मेघना नदी है। मेघना नदी के भारत की तरफ तो भारतीय फौज आ गई और सामने ही ईस्ट पाकिस्तान की फौज। दिल्लियों निर्देश गयो सगत सिंह जी का ने कि आप मेघना नदी पार को नहीं करनी है। सगत सिंह जी का बात समझ में आ गई ही कि पाकिस्तान की मदद वास्ते अमेरिका का युद्ध पोत कब्जा कर ली। सगत सिंह जी सिर्फ 300 सिपाहियों खदेड़ के और भारत को झंडो जकी जठे पहला हो चीन के भारत में घुसणू पहला बठे ले जाके भारत को झंडो लगायो। 2 शब्द पानी के ऊपर भी बोल दूं। आपनो सौभाग्य है, आपने बीच में केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी आया है। बहुत बहुत स्वागत, ताली बजा के स्वागत करो भागीरथ जी चौधरी साहब को। भारत सरकार के अंदर कृषि मंत्री भागीरथ जी चौधरी साहब, मैं पानी के ऊपर आप बात कर रहे हो, तो आपनो सौभाग्य है
कि आज राजस्थान में बांगा नाम का आगे भागीरथी और जुड़ चुक्यो है। ईसा भागीरथी मुख्यमंत्री है भजनलाल जी। 32,000 करोड़ रुपया की योजनाओं हथनी कुंड आपने हासियावास चूरू तक पाइपलाइन के माध्यम पानी आ रहा है। रठे एक बहुत बड़ो डैम बन रहा है। बी डैम आपा जकी आपने चूरू की प्यासी धरती है बिंगी तो प्यास बुझावांगा ही बुझावांगा। बिंगे अलावा सीकर और झुंझुनू ने भी पानी देवांगा। इसो बड़ो काम आपने मुख्यमंत्री जी करियो है चूरू वास्ते। बे आवे तो आप सब खड़े होके ताली बजा के बाने धन्यवाद दिया। आप अठे बैठे हो, आप कल्पना को नहीं कर सको कि ओ जको चिट्टो बोल के हेरोइन बोल के पाकिस्तान का माध्यम हो आपने पंजाब के रास्ता हो इन जिला के अंदर भी वो जहर आनो चालू हो गयो है। ई जहर ने अगर आप ई वक्त ही जागरूक होके एक लड़ाई के तौर पर लेके और खत्म नहीं करांगा तो अपनी जकी आने वाली पुश्ता है वे खत्म हो जाएगी। जी तरीका आज पंजाब के अंदर नौजवान खत्म हो गयो है। मैं ज्यादा लंबी बात को नहीं करूं। ए चंद्रा राम जी मेरा साहब सागे आगे खड़ा हो गया तो इशारो है कि अब खत्म करो, दूसरा वक्ता ना बोलन दो। लेकिन मैं कहना चाहूं कि वो जो को चूरू है आप जगह अठे बैठे हो, आपने मेरा पिताजी परिवार मान्यो है। मने मेरे जीवन में इसी कोई होली याद को नहीं, इसी कोई दिवाली याद को नहीं जको मैं मेरा पिताजी के सागे या मेरा पिताजी आपके परिवार के सागे मनाई हुआ है। कोई भी खुशी की बात हो, कोई भी त्योहार हो, वो त्योहार हमेशा इस चूरू ने आपको परिवार मानता है, आपके बीच में आके मनायो है। और मैं लोग हमारे परिवार के सागे जयपुर में रहवा और इन चीज को कोई गम को नहीं, इन बात ने सोच के छाती चौड़ी हो जावे है कि लोग तो कहे कि मेरा परिवार में 4 जना है, 5 जना है, 8 जना है। मैं छाती चौड़ी करके कह सकूं मेरा परिवार में लाखों जना है, ओ मेरो परिवार बैठो है। आप मने बोलन को मौको दियो, इतना प्यार सुनियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। झलको